विजय जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव या ओवैसी की एंट्री किसके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई साबित होने वाली? जाहिर सी बात है, दुखदाई तो स्वयं पुरोहित जी की पार्टी के लिए ही होने वाला है। लेकिन प्राची जी, आज आपके शो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। आप देखिए, कोई भी अपनी आइडेंटिटी तब बदलता है जब उसकी पुरानी आइडेंटिटी खतरे में रहती है। और आज आपके शो में स्वयं पुरोहित जी ने अपनी पार्टी की आइडेंटिटी बदल दी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को टेम्पल मॉस्क कल्चर बता दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये घबराहट क्या ओवैसी के आने से हो गई कि उनको टेम्पल के वोट भी चाहिए? पहले तो उनको टेम्पल नहीं याद आया। आज तक 2011 से जब से ममता बनर्जी आई हैं, तब से कभी उन्होंने टेम्पल और मॉस्क को एक साथ रख के देखने का प्रयास नहीं किया। आज जो आपके चैनल पे चल रहा है कि 100 सीटों पर मुसलमान वोटर्स हैं, उसमें सेंध लगने की आशंका से टेम्पल याद आने लगा क्या? ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी को बदलना राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी पिछले दिनों से थोड़े फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रही हैं, और आज स्वयं पुरोहित जी ने उस फ्रस्ट्रेशन को सामने पूरे राष्ट्र के सामने रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी का नाम टेम्पल मॉस्क पार्टी कल्चर है। तो अब कौन सा कल्चर टेम्पल का? भाई, आपने आज तक टेम्पल के लिए क्या किया? आप कहेंगे कि टेम्पल बनवा दिया, जगन्नाथ जी का टेम्पल बनवा दिया, वहां ये कर दिया, भोले बाबा का टेम्पल बनवा रहे हैं। उससे नहीं होता। टेम्पल लोगों के दिलों में बनता है सर। आप लोगों के दिलों में टेम्पल बनाइए। सिर्फ ईंट गाड़े से बना हुआ टेम्पल एक प्रतीकात्मक पूजा स्थल बन सकता है, पर मंदिर अगर आपको बनाना है तो आप लोगों के दिलों में बनाइए। और आज आप लोगों ने मुसलमान अपीजमेंट के कारण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, पूरे हिंदुओं को दुखी कर दिया है। और जब ओवैसी साहब के आने के बाद आपको खतरा लगने लगा कि एम फैक्टर की एंट्री हो गई है यहाँ, और जिस प्रकार से मुसलमानों ने बिहार में ओवैसी साहब को सीमांचल प्रदेश में वोट दिया, उससे ऐसा अब खान साहब आप पर भी अच्छे भले आप बसपा में थे, अहमद खान नहीं बोलते थे। समाजवादी पार्टी में आने के बाद अनुराग भदौरिया से कंपटीशन हो गया आपका। ये ठीक बात नहीं है सर। थोड़ा चुप रहिए, अपनी अवस्था का ध्यान रखिए। तो मैं अब देखिए, स्वयं पुरोहित जी भी नहीं बोल रहे, आप एकदम चालू हो गए प्लीज। तो मैं प्राची जी ये कह रहा था कि बंगाल का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद वहां बन रहा है, और जिस प्रकार से हुमायूं कबीर, अभी स्वयं पुरोहित जी कह रहे थे हुमायूं कबीर तो भाजपा के आदमी है। अरे, आने के पहले तो आपके साथ ही थे सर। वो तो तृणमूल कांग्रेस के ही आदमी है, तो कैसे वो भाजपा के आदमी हो गए? तो थोड़ा तथ्य तो ठीक रखा करिए। अपने साथियों को छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है स्वयं पुरोहित जी। साथियों को जब तक आप याद नहीं रखेंगे, जनता का ध्यान नहीं रखेंगे, आज आपको अचानक से सारे समुदायों की याद आने लगी। अभी रामनवमी आने वाली है ना, हो गया, आपकी सरकार क्या करेगी? ये किसी पिटी बात है। सुनिए ना, क्या नई बात बोले? अच्छा, नई बात बताइए, क्या बोले? नई बात तो ये थी कि नई बात मैं बता देता हूँ, मैं बता रही हूँ ना। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरे सवाल की तो गुंजाइश रख लीजिए, उसके बाद फिर अपनी जितनी बातें बोल रही हैं सबकी बातों का काउंटर कर लीजिएगा। नई बात तो ये है कि टीएमसी की नई फुल फॉर्म आपने मुझे बता दी। अब नई बात क्या बोले? बाबरी बन रही है तो बोलना पड़ेगा ना कि बाबरी बन रही है, उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। दिक्कत क्यों है उसका? आपके चैनल की हेडलाइन क्या है? देखिए, आपका नैरेटिव जो सेट हो रहा है, मैं सुबह से 400 इसी विषय पर कर चुका हूं। सुन लीजिए एम फैक्टर। आप लोग ये बोल रहे हैं, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव में सर, ये ओवैसी ने बोला है। हाँ, एम फैक्टर है। चुप करिए ना यार, हो गया सुन लीजिए। इसीलिए वो आज उन्होंने कहा कि हम एम फैक्टर हैं। सुन लोगे टीएमसी। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? सुन लीजिए। अच्छा लग रहा है? सुन लो। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो। नफरत के बीच मत बोल, पत्रकार हो, जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता करो, जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता करो। पश्चिम बंगाल में एम का मतलब है ममता, एम का मतलब है माँ, एम का मतलब है माटी, एम का मतलब है मानुष। ये ममता बनर्जी के द्वारा दिया हुआ नारा। देख लीजिए, ये ममता बनर्जी आप मेरे ऊपर क्या लिख रखे हैं? मुस्लिम जिताएंगे। मैं मुसलमान हूँ क्या? मैं ममता बनर्जी के लिए आपके सामने लड़ रहा हूँ। मैं क्या मुसलमान हूँ? रुक जाएं। नहीं, ममता बनर्जी को नहीं, आपने जो ऊपर में लिखा है। सुन लीजिए स्वयं प्रकाश।